दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक बेहद बड़ा खेल खेला जा चुका है। एक ऐसा दांव जिसने चुपचाप लेकिन बेहद असरदार तरीके से पूरे एशिया की तस्वीर बदल दी है। जब चीन अपनी सेनाओं को ताइवान के चारों ओर घेरने की तैयारी में लगा हुआ है, जब बीजिंग के शासक ताइवान को डराने धमकाने और दबाव बनाने में जुटे थे, उसी दौरान ताइवान ने एक ऐसी चाल चली जिसने ड्रैगन के पैरों तले से जमीन खिसका दी। जिस ताइवान को निगलने के सपने चीन देख रहा था, उसी ताइवान को लेकर भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी कल्पना बीजिंग ने शायद कभी नहीं की होगी। ड्रैगन की छाती पर मूंग दलने को तैयार भारत, ताइवान ने ड्रैगन के जबड़ों से निकालकर अपना सबसे कीमती खजाना सीधे भारत की झोली में डाल दिया। कर्नाटक की धरती पर आया है 1000 करोड़ रुपए का महानिवेश और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी की दुनिया का ताज अब धीरे धीरे अमेरिका और चीन से फिसलकर भारत के सिर पर सजने लगा है। चीन ताइवान को घेरने के सपने देखते रह गया और उधर ताइवान ने भारत के साथ मिलकर ड्रैगन की बर्बादी की बिसात बिछा दी। भारत के कर्नाटक राज्य में जो हलचल शुरू हुई है, उसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। यह सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का निवेश नहीं है, यह वो चाबी है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोलने वाली है। जरा सोचिए, जिस चिप के बिना आज दुनिया का कोई स्मार्टफोन, कोई कार, यहाँ तक कि कोई मिसाइल तक नहीं चल सकती, उस चिप का ग्लोबल हब अब चीन नहीं बल्कि भारत बनने जा रहा है। चीन सोचता रहा कि वह ताइवान को चारों तरफ से घेर लेगा, लेकिन ताइवान ने अपना सबसे कीमती हथियार, अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग ताकत भारत के सुरक्षित हाथों में सौंप दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह डील क्या है जिसने चीन की नींद उड़ा दी? क्यों एक ताइवानी कंपनी भारत में इतना बड़ा दांव खेल रही है? क्या इससे भारत ताइवान की नजदीकियां चीन को घेरने वाला एक और नया टेक्नोलॉजी गठबंधन बना रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कदम चीन की मैन्युफैक्चरिंग बादशाहत के अंत की शुरुआत है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस पूरी धमाकेदार खबर की कहानी हम एक एक परत खोल कर बताएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। सेमीकंडक्टर की जंग में भारत का मास्टर स्ट्रोक। अब चिप्स के लिए दुनिया चीन नहीं भारत की ओर देखेगी। दुनिया की टेक इकोनॉमी का नक्शा बदलने वाला यह समझौता 2025 में भारत को एक नई ग्लोबल पावर के तौर पर स्थापित करने जा रहा है। बीजिंग में हलचल है और बेंगलुरु के पास तुमकुरू में टेक्नोलॉजी क्रांति की शुरुआत हो रही है। हजारों युवाओं को रोजगार और मेड इन इंडिया की गूंज से कांपता चीन। चलिए अब पर्दा उठाते हैं और समझते हैं इस पूरे खेल के पीछे की असली कहानी क्या है। इस मामले के केंद्र में है ताइवान की एक दिग्गज कंपनी एटेम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर है कौन, तो साफ शब्दों में समझ लीजिए, एटेम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में यह ताइवान की बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में गिनी जाती है। ताइवान में बैठी यह कंपनी लंबे समय से देख रही थी कि चीन किस तरह लगातार दबाव बना रहा है, हर दिन आंखें तरेर रहा है। आखिरकार कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने पॉलिटिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। एटेम ने ऐलान किया है कि वह कर्नाटक के पास के जिले में एक विशाल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी। निवेश की रकम पूरे 1000 करोड़ रुपए है। यह पैसा सिर्फ इमारतें खड़ी करने के लिए नहीं है, यह निवेश भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम की नींव को मजबूत करने के लिए है। कंपनी ने कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी KIADB से करीब 50 एकड़ जमीन की मांग की है। यही वह जमीन होगी जहां आने वाले कल की टेक्नोलॉजी का भविष्य लिखा जाएगा। यहाँ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हाईटेक डिवाइसेस तक का निर्माण होगा और यह साफ संकेत है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां अब चीन को बाय बाय कहकर भारत को अपनाने लगी हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर सुरक्षित रहना है, अगर ड्रैगन की दादागिरी से बचना है, तो भारत ही वो देश है जो सुरक्षा भी दे सकता है और स्थिर बिजनेस का माहौल भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ 1000 करोड़ के निवेश तक सीमित नहीं है। इसके पीछे चल रहा एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल है जिसे दुनिया जानती है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के नाम से। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ एक, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मान चुकी हैं कि चीन अब भरोसे लायक नहीं रहा। कभी भी नियम बदल दिए जाते हैं, कभी अचानक लॉकडाउन और कभी विदेशी कंपनियों पर सीधा दबाव। ऐसे में सबको एक सुरक्षित विकल्प चाहिए था और वही विकल्प बनकर उभरा है भारत। ताइवान की कंपनियां इस हकीकत को सबसे बेहतर समझती हैं। उन्हें पता है कि अगर कभी चीन ने हमला किया तो उनका पूरा बिजनेस ठप हो सकता है। इसलिए वे अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस तेजी से भारत की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और भारत के पास है वो सब कुछ, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी,
लेकिन सबसे बेहद हुनरमंद इंजीनियर्स और सबसे अहम बात एक स्थिर मजबूत सरकार जो उद्योग और निवेश को खुलकर बढ़ावा दे रही है। कर्नाटक के तुमकुरू में जो हो रहा है वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आने वाले दौर की टेक पावर शिफ्ट का संकेत है। और दोस्तों, जो कुछ आपने अभी तक सुना वो तो सिर्फ एक झलक भर है, असल तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। ताइवान की सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कई बड़ी टेक कंपनियां अब भारत की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। फॉक्सकॉन पहले ही भारत में अपने पांव जमा चुकी है, अब एटेम की एंट्री हो रही है और धीरे धीरे पूरा का पूरा ताइवानी टेक इकोसिस्टम भारत में शिफ्ट होने की तैयारी में है। यह चीन के लिए किसी डरावनी सपने से कम नहीं, क्योंकि अगर ताइवान की हाई एंड टेक्नोलॉजी और भारत की विशाल मैन पावर एक साथ आ गई तो दुनिया की कोई भी ताकत इस जोड़ी को आसानी से टक्कर नहीं दे पाएगी। यह एक ऐसा पावर कपल बन रहा है जो 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। अब सवाल उठता है, इस पूरे खेल में अमेरिका कहाँ खड़ा है? सच यह है कि अमेरिका खुद थोड़ा असहज है। वह चाहता था कि ये ताइवानी कंपनियां अमेरिका में आकर निवेश करें, इसलिए उसने चिप्स एक्ट लाकर अरबों डॉलर की सब्सिडी का ऐलान भी किया। लेकिन ताइवानी कंपनियां जानती हैं कि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना एक महंगा सौदा साबित होगा। भारत उन्हें वहीं स्वीट स्पॉट देता है जहां लागत भी कम और क्वालिटी भी वर्ल्ड क्लास। इसलिए अब अमेरिका को भी मानना पड़ रहा है कि अगर कोई देश वाकई में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता रखता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है। अमेरिका यह भी समझ चुका है कि चीन को काउंटर करने का सबसे कारगर तरीका भारत को मजबूत बनाना है। इसी वजह से वह खुलकर नहीं लेकिन दबे पांव इस डील का समर्थन कर रहा है। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत ने बिना किसी दबाव में आए अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा है। हम अमेरिका के साथ रणनीतिक दोस्ती भी निभा रहे हैं और ताइवान के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं और रूस से तेल भी खरीद रहे हैं। इसे ही कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी और इसी नीति का नतीजा है कि आज एटम जैसी कंपनी 1000 करोड़ का चेक लेकर भारत के दरवाजे पर खड़ी है। यह निवेश सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि भरोसे का निवेश है। भरोसा इस बात का कि 2025 का भारत अब फाइलों में उलझने वाला देश नहीं रहा बल्कि रेड कारपेट बिछाकर निवेश और उद्योग का स्वागत करता है। अब जरा सोचिए, इस इंडस्ट्रियल पार्क के बनने से जमीन पर क्या क्या बदलाव आएंगे। तुमकुरू जो बेंगलुरु से ज़्यादा दूर नहीं है, अब अगला बड़ा टेक हब बनने जा रहा है। यहाँ सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप के पुर्जे नहीं बनेंगे बल्कि वो मशीनें भी तैयार होंगी जो इन पुर्जों को बनाती हैं। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी भारत अब सिर्फ असेंबली लाइन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर पकड़ बनाएगा। जिस दिन भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्क पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे उस दिन हमारे मोबाइल सस्ते होंगे, हमारी गाड़ियां सस्ती होंगी और हमारी टेक्नोलॉजी के मामले में हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आज हमारी ज़रूरतों का ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से आता है। हम अरबों डॉलर चीन की जेब में डालते हैं और वही पैसा चीन हथियार बनाने में लगाता है जिसका इस्तेमाल वो हमारे ही सैनिकों के खिलाफ करता है। लेकिन अब यह दुष्चक्र टूटने वाला है। ताइवान की मदद से भारत वह क्षमता हासिल कर लेगा कि चीन से साफ कह सके कि तुम अपना सामान अपने पास रखो, हम खुद बना लेंगे। और यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। वो यह लड़ाई बॉर्डर पर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों और फाउंड्रीज में लड़ी जा रही है और इस जंग में भारत का पलड़ा भारी होता जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में अभी से बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। वो भारत की कमियां गिनाने में जुटे हैं, लेकिन एक कहावत है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या चीन चुपचाप बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। चीन की फितरत वही है कि अगर वह सामने से न जीत सके तो पीछे से वार करता है, तो वह इस डील में अड़चन डालने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि साइबर अटैक कराए, सीमा पर तनाव बढ़ाया जाए या यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि भारत में बिजनेस करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन भारत सरकार भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। देश की साइबर सिक्योरिटी टीमें हाई अलर्ट पर हैं और जहां तक सीमा की बात है, भारतीय सेना पहले ही बता चुकी है कि गलवान का अंजाम क्या होता है। ताइवान की कंपनी एटम का भारत आना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स चीन के प्रोपेगेंडा पर नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि 140 करोड़ का विशाल बाजार, दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा और तेजी से बढ़ता डिजिटलीकरण, ऐसा बाजार कौन छोड़ना चाहेगा। ताइवान यह बात अच्छे से समझता है और भविष्य में चीन के तेजी से बूढ़े होते समाज में नहीं बल्कि भारत के युवा जोश में छिपा है। इसलिए ये 1000 करोड़ सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वर्षों में हजारों करोड़ रुपए के और निवेश भारत की तरफ बढ़ेंगे।
इस डील का एक और बेहद अहम पहलू है रोजगार सृजन। अक्सर विपक्ष और आलोचक कहते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, लेकिन यह सभी के दावों पर ताला लगाने के लिए काफी है। जब एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनता है तो उसके आसपास हजारों छोटे बड़े रोजगार अपने आप पैदा होते हैं। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कैंटीन, सिक्योरिटी, हाउसिंग और सर्विस सेक्टर, ये सभी अपने आप ग्रो होते हैं। पूरी की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। तुमकुरू के स्थानीय लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकलने वाले युवाओं को सिलिकॉन वैली जाने के लिए वीजा की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली अब खुद चलकर उनके घर आ रही है। ताइवान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो आने वाले समय में दुनिया को चौंका देगा। हम अब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं करेंगे, बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड करेंगे, यानी भारत में बना सामान अमेरिका, यूरोप और हाँ, एक दिन वापस चीन में भी बिकेगा। और जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब चीन के लोग भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे। वो दिन अब दूर नहीं, यह 2025 का विजन है जो अब कागजों से निकलकर जमीन की हकीकत पर उतर चुका है।